कहते हैं कि एक रोज इस दुनिया से सबको जाना है, कोई यहाँ रहने नहीं आया। लेकिन फिर भी जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो तकलीफ होती है। हम समझ नहीं पाते कि इस तकलीफ से कैसे निपटें। हमें पता था कि ये एक दिन होना ही था, लेकिन फिर भी हमें इस पर आसानी से यकीन नहीं आता। लेकिन हमारे यकीन से इस दुनिया पर कहाँ फ़र्क पड़ता है। ये तो चलती ही रहती है और बचे हुए लोगों को इस चलती दुनिया के साथ कदम ताल करनी ही पड़ती है। फिर चाहे वो अपने अंदर कितने भी दुख समाये हों, बाहर उन्हें अपने लिए निर्धारित काम करने ही होते हैं। कई लोग लंबे वक्त तक ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी बड़े दुख से ऊपर अपने काम में मन लगाना आसान नहीं होता, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है अगर आप अपने काम के लिए उमेश यादव जैसे समर्पित हों। उमेश यादव जो भारतीय बॉलर्स की उस कैटेगरी में आते हैं जिनके हिस्से तारीफ से कई गुना ज़्यादा आलोचना या ट्रोलिंग आती है। उमेश सालों से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं। उनका टेस्ट डेब्यू 2011 में हुआ था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दिल्ली में हुए इस टेस्ट के जरिए रविचंद्रन अश्विन का भी डेब्यू हुआ था और इस डेब्यू के बाद अश्विन जहां 100 टेस्ट के करीब हैं, वहीं उमेश बमुश्किल 50 का आंकड़ा पार कर पाए हैं और इन 55 टेस्ट मैचेस में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उमेश को जब भी मौका मिला उन्होंने टीम के लिए अपना सब कुछ दिया। उमेश उन रेयर इंडियन पेसर्स में से एक हैं जिन्हें बाहर से ज़्यादा घर में टेस्ट खेलने को मिले और भारतीय फैंस अच्छे से जानते हैं कि घर में होने वाले टेस्ट मैचेज में पेस बॉलर्स का क्या रोल होता है। ज़्यादातर वक्त इनके हिस्से गेंद को पुराना करने का काम आता है और जब गेंद पुरानी हो जाए, स्पिनर्स को विकेट ना मिले, तो उम्मीद की जाती है कि ये पेस बॉलर रिवर्स स्विंग के जरिए विकेट्स निकाल कर देंगे और इस उम्मीद का परसेंटेज बहुत हल्का होता है। इतना हल्का कि विकेट मिल जाए तो जश्न, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो आपसे उम्मीद ही नहीं थी। और ऐसे माहौल में अगर कोई 100 टेस्ट विकेट ले ले तो क्या कहेंगे, कम से कम लेजेंड तो कहना ही होगा और उमेश हमारे यही लेजेंड है। 22 फरवरी को अपने पिता को खोने वाले उमेश 1 मार्च से शुरू हुए तीसरे टेस्ट मैच में खेल रहे हैं। उन्होंने पहले तो बैटिंग में बहुमूल्य 17 रन बनाए और फिर बॉलिंग में 3 विकेट्स निकाले। इन विकेट्स के साथ उमेश ने अपने घर में 100 विकेट भी पूरे कर लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, तो जान लीजिए उमेश से पहले सिर्फ 4 भारतीय पेसर्स घर में 100 या उससे ज़्यादा विकेट ले पाए हैं। इन चारों के नाम आप कपिल देव, जवाहर श्रीनाथ, ईशांत शर्मा और जहीर खान पढ़ते हैं। अब ये लिस्ट 5 नामों की हो चुकी है और इन नामों में एवरेज हो या स्ट्राइक रेट, दोनों में उमेश टॉप पर है। वह हर विकेट के लिए बाकी चारों से कम रन देते हैं और साथ ही इन विकेट्स के लिए वह इन चारों से कम गेंदें भी फेंकते हैं। यानी ना तो उमेश रन मशीन है, जैसा कि आमतौर पर उनका मजाक बनाने वाले कहते हैं, और ना ही वो ऐसे बॉलर हैं जिन्हें विकेट नहीं मिलते। भारत की डेड विकेट्स पर उमेश भारत के सबसे सफल तेज बॉलर्स में टॉप पर हैं और उन्होंने अपने तमाम आंकड़ों में एक विशेष पन्ना उस पखवाड़े में जोड़ा जब उनके पिता स्वर्गवासी हुए थे। यानी उमेश ने शोक में हिम्मत ना हारते हुए लड़ना और जीतना चुना और वो किया जो वह सालों से चुपचाप करते आए हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम सब इसके लिए उमेश का शुक्रिया कहें। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे हैं। ललन टॉप स्पोर्ट्स पर हम स्पोर्ट्स की तमाम सारी खबरें आपके लिए कवर करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप खेलों में रुचि रखते हैं तो। शुक्रिया।